नमस्कार, आप देख रहे हैं मदद न्यूज चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। उदयपुर मदद न्यूज। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सोमवार को उदयपुर हिम्मतनगर असार व अहमदाबाद ब्रॉड गेज लाइन का उद्घाटन होने के साथ ही इस लाइन पर रेल सफ़र भी शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा असार व अहमदाबाद में आयोजित कार्यक्रम में असार व हिम्मतनगर उदयपुर गेज परिवर्तन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन पर प्रथम रेलवे सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में रेलवे संचार इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव, इनके आगमन पर 2220 करोड़ खर्च हुए। नियमित रेलवे सेवा 1 नवंबर 2022 प्रतिदिन संचालित होगी। शाम 5 बजे से सिटी रेलवे स्टेशन खचाखच भीड़ थी। की तरफ ऐसे ही हमारे जानवर भी परिचित नहीं है आपसे। मतलब क्या है कि हमारे जानवर भी परिचित नहीं है कि रेल कैसे निकलती है। कृपा करके थोड़ा सा ध्यान देना, कहीं ऐसा नहीं हो कि ट्रेन के लपेट में मेरा जानवर आ जाए और गरीब की रोजी रोटी खत्म हो जाए। क्योंकि कई वर्षों के इंतजार के बाद ये उपलब्धि हमको मिली है। मैं सोचता हूँ कि इतना अधिक उत्साह है इस क्षेत्र में, कारण यह कि हमारी यही रेलवे लाइन ऐसी है जो हमको सबसे ज़्यादा रोजी रोटी देती है। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। हमारे जितने उद्योग हैं, मुझे अपनी गलती स्वीकार करने में कोई शर्म नहीं आती। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ। सच को स्वीकार कर लेना, जनता के बीच में स्वीकार कर लेना कोई अपराध नहीं। पर हम सब लोगों ने कोशिश बराबर की, जल्दी बनाई जाए उसके लिए उसने लिख करके दिया। उसके बाद 8-9 में पहली बार इसमें बजट मिला और काम शुरू हुआ। लेकिन बजट इतना है, ऐसी स्थिति में इस लाइन को जोड़ना पहाड़ों के बीच में बहुत कठिन काम था। लेकिन मैं सोचता हूँ सबने प्रयास किया और उसके बाद हमारे जो भी यहाँ से सांसद थे उन्होंने भी इस लाइन को कहा। लेकिन इस बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी का योगदान रहा तो अपने इस उदयपुर और मेवाड़ संभाग की ट्रेन, उसमें सीपी जोशी जी भी हैं, हमारे अर्जुन जी भी हैं, कनक जी भी हैं और दिया कुमारी जी भी हैं। सच में हमारे जो गिफ्ट इस विभाग की तरफ कारण ये कि कुछ ही दिनों बाद जब हम सीधाई बड़ी शादी से निमत जोड़ जाएंगे तो एक रास्ता हमारा खुल जाएगा। दिया जी से भी वहां तक की शायद स्वीकृति निकल करके काम प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं सोचता हूँ अभी मारवाड़ तो दूर रहेगा, क्योंकि मारवाड़ की सैंक्शन मिलने में अपने को भर से जोड़ने का अभी सर्वे तो चल रहा है, लेकिन उसको सैंक्शन होने में समय लगेगा। हमने भी आदरणीय रेलवे मंत्री से कहा कि अगर आप एकदम मारवाड़ से नहीं जोड़ सके तो कोई बात नहीं, कम से कम हमको देवगढ़ से जोड़ दो। कम से कम जो मोरवी की घटना घटी है वो बहुत ही दिल दहलाने वाली घटना है और इसके कारण से हम सब लोगों ने तय किया कि हम यहाँ कोई माला, दुपट्टा या कोई पगड़ी या शाल, ये कोई कार्यक्रम नहीं होगा। केवल और केवल ये ट्रेन जरूर जाए, क्योंकि इससे हमारा मन मिला हुआ है। हमारा सोचता हूँ कि आपने ऐसा ही देखा होगा, मैंने भी अपनी जिंदगी में ये पहला प्रधानमंत्री 44 साल की राजनीति में देखा है जिस आदमी का काम करने का तरीका, जिसकी मॉनिटरिंग, मुझे लगता है कि वास्तव में ये किस भावना से काम करता है। आपने देखा होगा सड़क की दृष्टि से, है ना, आपने समुद्र के किनारे सड़क बना दी, है ना, देश के बॉर्डर को टच करने के लिए चीन तक अपनी सड़क बना दी, उन सारे टनलों को फोड़ करके सेना को पहुंचा दिया और लोगों को लगा दिया भेटी मारना इतना आसान नहीं है। अब देश का प्रधानमंत्री इतना मजबूत है कि जिधर से चाहो उधर से भेटी मार करके तुमको ठिकाने करने की ताकत रखेगा। सच में देश के प्रधानमंत्री ने सड़क का नेटवर्क देखिए आप उदयपुर का, ये पहला शहर है जो चारों तरफ से 4 लेन से जुड़ा है, चारों तरफ से 4 लेन से जुड़ा है। और पिछली बार आपने देखा होगा अगस्त का महीना था जब प्रधानमंत्री जी यहाँ भूमि पूजन के लिए आए थे सड़कों का, उस समय ये 6 लेन उन्होंने स्वीकृत की थी, उस समय 6 लेन। आज की तारीख में आने वाले 1-2 महीने में ये 6 लेन चालू होकर के जब अहमदाबाद जाएगी, आपने देखा होगा एक वक्त। माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि वे कृपया असारवा उदयपुर सिटी एक्सप्रेस का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करें। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध है
कि वे कृपया उदयपुर सिटी असारवा एक्सप्रेस जेतलसर लुणीधार तथा लुणीधार जेतलसर यात्री ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर उनका शुभारंभ करें। असारवा उदयपुर सिटी एक्सप्रेस ट्रेन के शुभारंभ के साथ ही गुजरात और दक्षिणी राजस्थान के बीच सुविधाजनक और तीव्र रेल परिवहन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही उदयपुर सिटी असारवा एक्सप्रेस जेतलसर लुणीधार तथा लुणीधार जेतलसर यात्री ट्रेनें भी अपने पहले सफर पर चल पड़ी हैं। यह हमारे लिए अत्यंत गौरव और सौभाग्य की बात है कि हम सभी आज भारतीय रेल और गुजरात के लिए इस महत्वपूर्ण अवसर के साक्षी बन पाए हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। जय हिंद। तथा मेवाड़ वासियों को आज सौगात मिली है, क्या कहेंगे? प्रभु कृपा से आज सरदार पटेल का जन्मदिन है और एक तरह से गुजरात से एक लंबे समय से हम सब लोग प्रतीक्षा में थे कि अहमदाबाद से उदयपुर ब्रॉडगेज से जुड़े। लंबा संघर्ष भी हुआ, लेकिन उसके बाद जो है ना 2008-9 में जाकर के इसको पहली सैंक्शन मिली और एक तरह से 9 से लेकर के 22 तक इसका लंबा कालखंड इसमें हो लगा। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद मंत्रालय के द्वारा हमको पर्याप्त पैसा मिला और इसके कारण से इसमें 300 टनल है, कई बड़े पुल और छोटे पुल है, टनल काफी तैयार हुई है और इसके चलने से उदयपुर पर्यटन की दृष्टि से बहुत ऊंचाई जाएगी। कारण है कि बम्बई का रूट भी खुलेगा और नीचे दक्षिण में सारे के सारे जितने भी राज्य हैं उनसे भी सीधा टिकट हमारे से जुड़ेगा, तो व्यापार भी बढ़ेगा, इंडस्ट्री को भी बल मिलेगा और टूरिस्ट की दृष्टि से उदयपुर को बूम मिलेगा। निश्चित रूप से रोजगार भी मिलेगा लोगों को और यह जो एक सुविधा मिली हमारे यहाँ से जो दक्षिण में रहते हैं लोग उनको भी जाने में, व्यापार करने में मदद मिलेगी। तो सर 3 महीने हो गए इसको बने हुए और क्या कारण था कि दिवाली पे ना चालू करके अभी चालू करना पड़ा इसको? लगभग 3 महीने हो गए इसको तैयार हुए, अब क्या कारण है कि दिवाली पे नहीं चालू करके अभी चालू? 3 महीने हो गए इसको बने हुए और क्या कारण था कि दिवाली पे ना चालू करके अभी चालू करना पड़ा इसको? लगभग 3 महीने हो गए इसको तैयार हुए, अब क्या कारण है कि दिवाली पे नहीं चालू करके अभी चालू? उनका डिपार्टमेंट ही कह सकता है क्या कारण हुआ। मैं तो केवल एक जनता का आदमी हूँ और मेरी तरफ से जो कोशिश हो सकती थी वो मैंने एचओडी जी से बराबर बात करके जितना जल्दी हो सके किया जाए और उन्होंने भी मतलब परसों पहले रोज मेरी बात हुई थी उनके फोन पे, मैंने कहा इसको अब आदमी का इंतजार न करना पड़े, जल्दी कराओ। तो उन्होंने कोशिश करके पहले केवल आशावरा से ही एक ट्रेन चलेगी पर बाद में दूसरे दिन आया कि यहाँ से भी एक रवाना होगी, तो मैं सोचता हूँ कि उदयपुर को भी एक ट्रेन रवाना करने का सौभाग्य मिला। बेहद खुशी का दिन है कि उदयपुर से अहमदाबाद सागर तक के रोडवेज लाइन का शुभारंभ हो रहा है। मैं मेरी तरफ से, मेरी सरस्वती क्षेत्र की जनता की तरफ से और सब जन की तरफ से मैं माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के रेल मंत्री जी और इस रेल विभाग के सारे अधिकारीगणों का, सबका और आप सब प्रेस मीडिया का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने वो समय पे इस बात को रखा और वो दिन आज आ गया है कि यहाँ से अहमदाबाद तक ट्रेन
का काम लोकार्पण हो रहा है। सर मेवाड़ वासियों को लंबे समय से इंतजार था, कितनी सुविधा होगी? पूरी सुविधा मिलेगी, आप आराम से 110 रुपये में अहमदाबाद जा सकते हैं। क्या रहेगा तो शेड्यूल थोड़ा बता पाएंगे? शेड्यूल आपको समय समय पर हम बता देंगे। अभी 2 ट्रेन चल रही है, आने वाले समय में और ज़्यादा ट्रेन चलेगी, उसके लिए हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। यहाँ के यात्रियों को पूरी सुविधा मिले, साउथ के राज्यों में जाने के लिए पूरी सुविधा मिले, जयपुर दिल्ली तक जाने के लिए पूरी सुविधा मिले, ये सब आने वाले समय में होगा। टूरिस्ट को हाँ जी, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा? टूरिस्ट को कितना बढ़ावा मिलेगा? टूरिस्ट को पूरा बढ़ावा मिलेगा। साउथ का, गुजरात का जितना टूरिस्ट है, रेल यात्रियों की वजह से, रेल चलने की वजह से यहाँ उदयपुर में और हमारे क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा, टूरिस्ट को बढ़ावा मिलेगा। आज जो हमारे उदयपुर शहर से, क्योंकि हमारे उदयपुर के सांसद श्रीमान अर्जुन लाल जी मीणा के द्वारा ये जो रेल का उद्घाटन हुआ ब्रॉड गेज का उदयपुर से अहमदाबाद तक का, तो हम सब भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री जी मोदी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और उदयपुर में इस मौके पर हमारे चित्तौड़ के सांसद श्रीमान सीपी जोशी भी पधारे और हमारे राजस्थान नेता प्रतिपक्ष श्रीमान गुलाब चंद जी कटारे भी पधारे, और इन सब ने एक हरी झंडी दी यहाँ से भी, क्योंकि अहमदाबाद से तो जहाँ से हरी झंडी देनी है वहाँ श्रीमान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने दी, और यहाँ से आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया ने, सांसद अर्जुन लाल जी मीणा ने और चित्तौड़ के सांसद श्रीमान सीपी जोशी ने यहाँ से हरी झंडी दिखाई, और पूरे उदयपुर वासी इसमें बहुत खुश है। धन्यवाद प्रधानमंत्री। सर आपसे एक सवाल है, पर्यटन दृष्टि की बात कर रहे हैं या बाहर ही अतिक्रमण है, आपने तोड़ने की कोशिश भी, ये चीज़ भी जानना चाहेंगे? देखो, ये आपका कहना सही है कि उदयपुर रेलवे सिटी स्टेशन जहाँ से आप मेरा ये इंटरव्यू कर रहे हैं, उसी जगह से ठीक सामने एक सड़क पर नाजायज़ लोगों ने कब्जा कर रखा, सड़क पर, क्योंकि ये सड़क उदयपुर से, उदयपुर से अहमदाबाद बॉम्बे तक जाती है, लेकिन सिटी स्टेशन के सामने सड़क पर इतने लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। मैं नगर निगम उदयपुर में अतिक्रमण निरोधक समिति का अध्यक्ष हूँ। मैंने अपनी कोशिश की है, लेकिन पता नहीं क्यों हमारा नगर निगम का आयुक्त श्रीमान भारत साहब बराबर पीछे हटते जा रहे हैं, तो काम करने में विघ्न आ रहा है। जबकि आज से 5 महीने पहले नगर निगम के जो कर्मचारी है, अधिकारी है, उन लोगों ने सड़क से अतिक्रमण हटाने वाले छोटी छोटी झोंपड़ियाँ हैं, उनको नोटिस दे दिया है। नोटिस 5-6 महीने पहले दिया है, अभी 1 महीना पहले हमने तोड़ा, मतलब तोड़ने नहीं दिया, हटाने नहीं दिया। मेरे ख्याल से जब नोटिस दे दिया, अगर वो वैध होते तो हाईकोर्ट से या कोर्ट से स्टे ले आते। अवैध को भी हमारे भारत साहब जो नगर निगम के आयुक्त थे, क्योंकि मैं तो पार्षद हूँ, सिंपल पार्षद हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। कर्मचारियों को आदेश देने वाले तो आयुक्त महोदय होते हैं, वो सर्वे सर्वा होते हैं निगम के, तो ड्यूटी नगर निगम आयुक्त की होती है। मेरे ख्याल से उसने एक मेरे समिति अध्यक्ष ने, जिस समिति ने उस काम को पास किया, उसका भी नगर निगम के आयुक्त मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं। जनता को दुख झेलना पड़ रहा है। एक जनहित के काम में हमारे नगर निगम के आयुक्त ने सहयोग नहीं दिया, मुझे बहुत दुख है, मेरे पूरी समिति को दुख है, पूरे उदयपुर वासियों को दुख है। लेकिन हम हारेंगे नहीं, हम जिला कलेक्टर से मिलेंगे, क्योंकि ताराचंद जी मीणा हमने सुना बहुत अच्छे आदमी हैं, वो सुनते हैं। ताराचंद जी जिला कलेक्टर भी चाहते हैं कि नगर निगम ये जो सिटी स्टेशन के जो सामने रोड पे अतिक्रमण है, कम से कम वो हटे। तो मेरी समिति के सारे सदस्य अतिक्रमण निरोधक, हम लोग जिला कलेक्टर उदयपुर ताराचंद जी मीणा से मिलेंगे, ये व्यवस्था बनाएंगे और जनहित का मुद्दा फिर उठाएंगे और जिला कलेक्टर कोई न कोई अच्छा निर्णय लेंगे। आपका इतनी बात मेरी दर्शकों तक, पब्लिक तक पहुँचे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये ट्रेन चालू हुई उदयपुर से। अरे मज़ा आ गया, लोग बाग सस्ते में वह अहमदाबाद पहुँचेंगे सोते सोते। तो जया जी आपका धन्यवाद, आपने इंटरव्यू लिया हमारा। सर अपने अंदाज में कुछ बोल दो, कुछ भी। दूर रहने से दिल दूर नहीं हुआ करते, दूर वही रहते जो मजबूर हुआ करते। वाह 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 वाह।